एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, आज की सीरीज में एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है गाइस वीबी, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इस पूरी सीरीज का नाम रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि गाइस वीबी क्या है कि वीबी की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। गाइस, ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ओके। एंड जिसका हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बेसिकली ऑटोमेशन पर्पस के लिए, राइट। गाइस, आज के टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अगर आपने बहुत पहले सुनी होंगी या देखा होगा, लेट सपोज टॉकिंग अबाउट HTML, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++, पाइथन, दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस, कोई भी जो सॉफ्टवेयर बनता है वो बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट नहीं किया जाता। दैट मीन्स उसके पीछे जो काम हो रहा है, लेट सपोज हमारे पास ये एप्लीकेशन है, ये कैसे काम करेगी, इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट में है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई है। तो उसी में एक चैप्टर का नाम है जिसको हम कहते हैं गाइस वीबी, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ये एक प्रकार का ऑटोमेशन करता है। ऑटोमेशन मीन्स क्या होता है गाइस कि एक्सेल के ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जिसको बार बार हम रिपीट करते हैं और ऐसे कामों के लिए गाइस यूज किया जाता है VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। गाइस, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि मैक्रोस क्या है, मैक्रो भी तो वही कर रहा है। बट गाइस, यहाँ पे दो चीजें हैं। मैक्रोस फुल्ली ऑटोमेटिक बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। जिस पर्सन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी तो वो काम अपने आप VB से कर सकता है, और जिस पर्सन को VB नहीं आता तो वो मैक्रोस के जरिए काम को कर सकता है, ये मीनिंग है। तो मैक्रोस क्या है गाइस? मैक्रोस एक प्रकार का रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है जो स्टेप टू स्टेप यूज किया जाता है, और VBA एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेशन करने के लिए। ये आपको समझना है। और ऑटोमेशन इज द सेंस जैसे बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में VBA यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जैसे HTML है, C है, C++ है, पाइथन है, दीज आर द एप्लीकेशन जिनका काम होता है डेटा को फैच करना। अब गाइस, यहाँ पे दो चीजें समझनी है। सबसे पहले आपको यूज करना है VBA की विंडो। VBA विंडो कैसे ओपन होती है ये समझना है हमें। इसके लिए शॉर्टकट की है गाइस Alt+F11। ये जो शॉर्टकट की है इससे VBA की विंडो को ओपन किया जाता है। ये मीनिंग है अगर आपने VBA कोड लिखा है तो VB कोड को रन करने के लिए शॉर्टकट की है, उसका नाम है F5। F5 से VB कोड रन होगा। अगर VB कोड रन करना है आपको ब्रेक मोड में, अगर 1 by 1 यूज करना है, आपको कोड रन करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की आती है F8। ये मीनिंग है। एंड गाइस, यहाँ पे एक और चीज आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है Alt+IM। ये गाइस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। तो VBA के जरिए हम डेटा को ऑटोमेट करेंगे। ऐसे बहुत सारे टास्क हैं। लेट्स सपोज हमारे सामने बहुत सारी फाइल्स हैं, इन सारी फाइलों को हमें लॉक करना है एक ही बार में। तो मुझे एक्सेल के अंदर बार बार हर एक सीट में जाना पड़ेगा। एक्सेल में ऐसा कोई टूल है ही नहीं जो ये एक बार में कर दे। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गाइस VB का कॉन्सेप्ट। अब गाइस, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं कि कैसे इसको समझना है, कैसे करना है। मैं बिल्कुल डे 1 से स्टार्ट आपको कर रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सो गाइस, सबसे पहले डेवलपर टैब को एक्टिवेट कर लेना है। अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। राइट क्लिक कर लीजिए किसी भी टॉपिक पे, और गाइस यहाँ पे आएगा कस्टमाइज द रिबन। एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको यूज करना है गाइस एक ऑप्शन जिसका नाम है कस्टमाइज रिबन। एंड यहाँ पे टिक कर देना आप डेवलपर पे, तो ये आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपका ये VBA कोड आपको दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गाइस तो ये पूरा का पूरा सेशन होता है जिसके हमें बाय वन हमें समझना है। गाइस, यहाँ पे हमने मैक्रोस के बारे में डिस्कस किया था जो कि कल आपने देखा होगा वीडियो में। इसी सीरीज में स्टार्ट हम करेंगे विजुअल बेसिक। तो कुछ नहीं करना गाइस, जैसे मैंने आपको बताया एक ऑटोमेशन का टास्क होगा। सीक्वेंस आपको समझना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले डेवलपर पे जाने के बाद आपको यूज करना है विजुअल बेसिक। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस आपको ये कुछ इस तरह से वीडियोस आपका मतलब सीरीज आपको दिखती है। अब यहाँ पे आपको समझना है। तो सबसे पहले गाइस आपको जाना है व्यू टैब के अंदर। यहाँ पे आपको लेना है सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। यानी कि हमारे पास अगर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर रहेगा
तो हमें पता चलता रहेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास फाइल का जो नाम है एक्सेल का, उसका नाम है बुक 2। उसके अंदर हमारे सामने 2 सीट है। सीट 1 का नाम जो है सीट 1 के नाम से ही है, सीट 2 का नाम है जो सीट 2 के नेम से है। अगर उसका नाम चेंज होता है तो यहाँ पे दिखता है, यानी कि बीबी के अंदर लाइब्रेरी है कि पर्टिकुलर सीट्स का नाम मेंशन किया गया है कि सीट 1 का नाम सीट 1 के नाम से है, सीट 2 का नाम अगर रिनेम भी होता तो हमें दिखता। अब गाइज यहाँ पे करने के बाद 2 चीज आपको देखनी है। इनसाइड पे आप क्लिक करना है तो यहाँ पे आता है गाइज मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब ये होता है एक्सेल का 90% कोड या 97% कोड मॉड्यूल में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? मॉड्यूल एक प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है जो हर एक फाइल के लिए यूज किया जाता है। अगर सपोज मुझे कोड सिर्फ पर्टिकुलर फाइल के लिए लिखना है तो हम इस्तेमाल करते हैं आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अदरवाइज गाइज हम यूज करते हैं मॉड्यूल। तो इससे हमें समझ में आता है तो हमें मॉड्यूल लेना, क्योंकि हमेशा कोड स्टार्टिंग में हमें मॉड्यूल में ही लिखना होता है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये गाइज आपकी वीवे की विंडो ओपन हो चुकी है। अब इससे आप जो जो कराना चाहें वो सारा काम करा सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं। सो गाइज यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। कोडिंग लिखने के लिए हम यूज करते हैं सब गाइज एक कमांड है, यानी कि आप इसको कैप्स लॉक ऑन ना करें तो भी चलेगा। सब प्रोसीजर या सब रूटीन इसे कहा गया है। स्पेस आपको देना है, यहाँ पे आपको एक नाम देना है जिस बीबी के नाम से या जिस मैक्रोस के नाम से आप इसको रन करेंगे। तो मैंने लिखा लेट्स सपोज बीबी चैप्टर 1। ये गाइज वो नाम होगा जिस नाम में स्पेस अलाउड नहीं होगा। पहली चीज, नाम जो भी मेंशन आपको करना है विदाउट स्पेस करना है, दूसरा कॉन्सेप्ट। एंड तीसरा कॉन्सेप्ट गाइज, जो भी आप नाम मेंशन करेंगे @ हैज स्पेशल कैरेक्टर कुछ नहीं दे सकते। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर हिट करना है गाइज। तो आपके सामने ये इस तरह से प्रोसीजर होगा। जैसे अगर हम एक्सेल देखें तो एक्सेल के अंदर इक्वल टू मेंशन करते हैं, देन उसके बाद फॉर्मूले का नाम एंड ब्रैकेट क्लोज किया जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि सब रूटीन या सब प्रोसीजर। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपका लेट्स सपोज बीबी चैप्टर 1 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, स्पेस नहीं देना है। और यहाँ पे गाइस जो जो आप करना चाहेंगे करा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे, डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। वापिस अगर मैं एक्सेल में जाता हूं तो मेरे सामने एक्सेल आपके सामने दिख रहा है। अब गाइस जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, हम सामने टू सामने एक्सेल भी देखते हैं और वीवी भी देखते हैं। इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं ऐसा, और ये आपका एक्सेल भी दिखता रहेगा, राइट। सो गाइस यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अब ये दोनों चीज आपको दिखेंगी। अब यहाँ पे जो आप करना चाहेंगे, लेट्स सपोज मुझे सीट्स 2 के अंदर A1 में कुछ मेंशन करना है, मान लीजिए। तो हम लिखेंगे गाइस रेंज लिखी जाती है। अब रेंज भी मेंशन कर सकते हैं, सेल भी मेंशन कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन हमने किया, रेंज कौन से गाइस हमारी, लेट्स सपोज A1। तो मेंशन किया रेंज A1 डॉट वैल्यू, कि रेंज A1 की वैल्यू क्या रहे। मैंने कहा जैसे लेट्स सपोज हमने लिख दिया नेम, इनवर्ट कॉमा में मेंशन कर देंगे नेम। अब गाइस आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे नाम मेंशन होगा। जैसे इस कोड को मैं रन करूंगा आपके सामने गाइस यहाँ पे नेम मेंशन हो चुका है। रन करने की शॉर्टकट की है F5, या इस बटन से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, A1 के अंदर कुछ मेंशन कर दिया, ये मीनिंग है। अब गाइस बहुत सारी चीजें होती है, इसी को मुझे जैसे कॉपी और पेस्ट करना हो तो क्या किया जाएगा। सो वी आर यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट, रेंज A1 डॉट कॉपी। आपने क्या कहा, A1 को हमने क्या किया, कॉपी किया। अब रखना कहाँ है, मैंने मेंशन किया रेंज, कौन सी रेंज है, B1 डॉट पेस्ट स्पेशल, ये मीनिंग हो गया। दैट मीन्स A1 का डेटा जितना भी है उसको आप कॉपी किया जाए और किसके अंदर रखा जाए, B1 के अंदर रखा जाए। और इसको अगर मैं रन करता हूं तो ये रन हो जाएगा। बट गाइज एक चीज ध्यान रखनी है, ये कोड भी दोबारा चल जाएगा। मान लीजिए कोड आपको दोबारा नहीं यूज करना, तो आप यहाँ पे सिंगल टाइम कोड्स मेंशन कर देंगे, जिससे ये आगे मूव नहीं होगा। और जैसे मैं इसको रन करता हूं, देखिए आपका कोड चल चुका होगा और A1 का डेटा B1 में पेस्ट हो चुका है, ये मीनिंग है। तो गाइज यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम डेटा को लिख सकते हैं, कैसे हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं, कैसे हम इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। अब गाइज इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक टास्क रखता हूं। इस टास्क का क्या काम रहेगा, टास्क ये है गाइज, या सिचुएशन ये है कि मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है एंड उस फोल्डर के अंदर इस वाली फाइल को सेव करना है, ये मीनिंग है।
अब गाइस आप ये भी कहेंगे कि सर ये काम तो हम नॉर्मल कमांड से भी कर सकते हैं, बट गाइस जब ये जो नॉर्मल कमांड होती है इससे आप काम तो कर सकते हैं, बट अगर जब आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है तो उस कॉन्सेप्ट में यही चीजें यूज की जाती हैं जो मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया VB बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। सो हम इसको होल्ड करेंगे। अब गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे कि हमारे पास वो फोल्डर है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो विंडो ई प्रेस करेंगे। विंडो प्लस ई से गाइस क्या होता है, आपके सामने लाइब्रेरी ओपन होती है, CD ड्राइव जो भी आपके सामने ड्राइव है। अभी हमारे सामने गाइस कोई भी ऑप्शन अभी डेटा फोल्डर अभी किसी भी नाम से नहीं है, कुछ है फोल्डर जो कि अलग कॉन्सेप्ट के साथ हैं। तो मैं यूज करना चाहूंगा, एक फोल्डर मुझे क्रिएट करना है, लेट सपोज मास्टर के नाम से, और उसके अंदर इस फाइल को सेव करना है। ये मेरा टास्क रहेगा। सो गाइस क्या किया जाता है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे mkdir, मेक डायरेक्टरी से कहते हैं। ओके, इन्वर्ट कॉमा में मेंशन किया जाएगा D ड्राइव, उसका फोल्डर का नाम लेट सपोज मास्टर, मेंशन किया एंड डन। तो गाइस इससे क्या होगा, इससे एक फोल्डर क्रिएट होगा D ड्राइव के अंदर, उसका नाम रहेगा मास्टर। जैसे मैंने इस कोड को रन किया गाइस, आप देखिए मेरे पास फोल्डर बन चुका होगा। एक ही बार रन करना है। अब देखिए लाइव आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो वी कैन गो दिस ड्राइव, D ड्राइव। ओके, ये देखिए एंड गाइस यहाँ पे मास्टर के नाम से फोल्डर जनरेट हो चुका है। डेट एंड टाइम देखिए यहाँ पे 9:13 एंड गाइस यहाँ पे देखिए 9:13 एग्जैक्टली फोल्डर बन चुका है, ये मीनिंग है। सो गाइस अब आपके सामने कॉन्सेप्ट क्या आता है कि यहीं पे हमें एक और फोल्डर क्रिएट करना है, सब फोल्डर जिसे कहा जाता है। तो क्या किया जाएगा, सो वी कैन डू वन थिंग, हमें मेंशन करना पड़ेगा mkdir, सेम कॉन्सेप्ट, D ड्राइव। ओके, एंड D ड्राइव के अंदर मास्टर था, उसके अंदर अगर एक और फोल्डर जनरेट करना है तो आप लिख सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा न्यूज के नाम से मैंने फोल्डर रख दिया। दैट मीन्स कि एक सब फोल्डर क्रिएट किया जा रहा है D ड्राइव के अंदर मास्टर के नाम से, तो उसके अंदर एक और फोल्डर है न्यूज के नाम से। आप चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं एक ही बार में, बट ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले इसको क्रिएट करेगा फिर इसके बाद इसको क्रिएट करेगा। सो आप अगर सोच रहे हैं कि हम इस लाइन को ही लिख देते, पहले वाली लाइन को नहीं लिखते, तो अलग मतलब एरर आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली सब फोल्डर क्रिएट होता ही नहीं है, 1 by 1 होता है। सो गाइस अगर मैं इसको रन करूं, बन चुका है D ड्राइव। देखें आप लाइव, यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं एंड यू कैन सी मास्टर, एंड यहाँ पे गाइस आपके पास न्यूज के नाम से फोल्डर जनरेट हो चुका है। तो यहां तक तो गाइस हमें समझ में आता है कि अभी तक हमने ये सीखा कि डेटा को कॉपी पेस्ट कैसे किया जाएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड हमने यहाँ पे फोल्डर भी किया और सब फोल्डर के नाम से भी डेटा को मेंशन किया। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इस फाइल को सेव करना है, इसके 2-3 तरीके हैं गाइस। अगर मुझे फाइल के नाम के साथ मेंशन करना तो हम यूज करते हैं वर्कबुक्स कमांड। अगर मेरे पास सिर्फ सिंगल फाइल है और मुझे इसी फाइल को सेव करना है तो वी कैन डू वन थिंग, एक्टिव, इसे लिखा जाता है एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज। ये मीनिंग होता है कि हमने कहा कि इसको हमें सेव करना है, करना क्या है उसके अंदर, यानी कि पाथ। तो हमने मेंशन कर दिया D ड्राइव। ओके, D ड्राइव के अंदर फोल्डर है मास्टर, इसके अंदर हमने कर दिया न्यूज, डन। अब गाइस किस नाम से मेंशन करेंगे ये भी तो है, तो यहाँ पे लोकेशन के साथ आपको फाइल का नाम, फाइल हमने मेंशन कर दिया है, लेट सपोज चैप्टर 1। ओके, और डॉट XLSX, ये जो है वो एक्सेल का एक्सटेंशन कोड है। अभी आप ध्यान देखिए, मेरी फाइल का जो नाम है वो है book2 के नाम से। जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, देखिए मेरे पास यस का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इसको मैं यस करूंगा, मेरी फाइल गाइस पूरी की पूरी सेव हो चुकी है। यहाँ पे आप देखिए चैप्टर 1 ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। ओके, और आप यहाँ पे देखिए D ड्राइव के अंदर अपनी लोकेशन पे क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये देखिए मास्टर्स न्यूज और गाइस चैप्टर के नाम से आपके पास आ गया। अब गाइस क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, यहां तक हमें समझ में आया, इसको हम होल्ड कर देंगे। इस कोड को अगर हमें रन नहीं करना, क्योंकि दोबारा कोड रन नहीं होते, वरना 10 बार फोल्डर बनेगा नहीं, इसलिए आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब मान लीजिए गाइस ये फाइल मुझे क्लोज करना है, तो वी कैन डू वन थिंग, हम लिखेंगे
फाइल का नाम पूरा, तो वर्क बुक्स या एक्टिव वर्क बुक भी कहा जाता है, तो हम लिखेंगे सेम कॉन्सेप्ट एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू। ऐसा भी किया जाता है। ओके, इसको अगर मैं रन करता हूं, देखिए अब यहां पे देखेंगे गाइस कहीं ना कहीं एरर आ गया, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा इन चीजों को। जैसे इसको मैं रन करता हूं, देखिए अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। क्या हो सकता है? एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, ये हो सकता है शायद एरर। यस, ये देखिए दैट मीन्स हमें इक्वल टू मेंशन नहीं करना था, ये मीनिंग है। तो कहीं ना कहीं गाइज आपने इस कॉन्सेप्ट में ये सीखा कि वीबे की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले वीबे के अंदर हम लोग क्यों मेंशन करते हैं, वीबे के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, वीबे के अंदर हमने चैप्टर 1 किस तरह से जनरेट किया, हमने क्या किया, डेटा को कॉपी किया, पेस्ट किया, फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट किया, फाइल को हमने सेव कर दिया और फाइल को हमने क्लोज करना भी सीखा। यहां तक गाइज हमें समझ में आया वीबे का चैप्टर 1 यानी कि कोडिंग नंबर 1। चैप्टर 2 बहुत जल्द आएगा गाइज, इसी का वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।